वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टार स्टडी। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है बच्चों, या तो उसमें क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, मीन्स ऑक्सीजन बढ़ेगी, या फिर हाइड्रोजन की कमी होगी, मीन्स हाइड्रोजन का लॉस होगा। और जो हमारा रिडक्शन रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन गेन होगा और ऑक्सीजन का लॉस होगा। ठीक है, ये दोनों आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं ये अपोजिट रिएक्शन होते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है। और इसमें क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन का गेन होता है और आपके ऑक्सीजन का लॉस होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स राइट है, इनको देख चेक कर लेते हैं कौन से में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें अगर आप चेक करोगे बच्चों, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड आप देखोगे तो कॉपर क्या है, कॉपर यहाँ पर अकेला है, बट यहाँ पर आपको जब देखोगे यहाँ पर प्रोडक्ट में तो कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, मीन्स कॉपर यहाँ पर अकेला है लेकिन यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ जा रहा है, मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कॉपर का। तो यहाँ पे आप लिखोगे गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि कॉपर यहाँ पे अकेला है, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब भी गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए मैग्नीशियम और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड दो, इसमें क्या है, मैग्नीशियम अकेला है, यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, मीन्स यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एक बात पॉइंट और याद रखिएगा बच्चों, जब कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ होता है, मीन्स कॉपर पहले आपका रेडिश कलर का होता है। किस कलर का होता है, रेडिश कलर का होता है, या फिर आप कह सकते हो ब्राउन कलर का होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करता है तो जब कॉपर ऑक्साइड मिलता है हमको प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है इस पर ब्लैक कोटिंग हो जाती है, मीन्स ब्लैक कलर का हमको मिलता है। तो ये ऑब्जर्वेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो जो कॉपर ऑक्साइड मिलती है वो किस कलर की होती है, या फिर इसमें कॉपर का कलर क्या है ना। तो ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन तो बनता है, तो ये पूछा जा सकता है। और एक पॉइंट और बच्चों, अगर आप इन दोनों रिएक्शन को देखोगे, ये दोनों रिएक्शन आपके ऑक्सीडेशन इसमें तो हो ही रहा है, साथ साथ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी एग्जांपल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, वहां पर एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता था हमको, दो कंपाउंड्स या फिर दो एलिमेंट्स, दो गैसेस कंबाइन करके क्या करते थे, एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते थे। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पर दो आपके जो है ये कॉपर और ऑक्सीजन कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यस, इट इज आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है और हमारा यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे देखोगे ये दोनों कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यस, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस हमारा सल्फर के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है। तो आप यहाँ सल्फर से हाइड्रोजन सल्फाइड में चेक करोगे तो क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है हमारा, गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। सल्फर अकेला है और इधर देखोगे प्रोडक्ट में तो सल्फर के साथ क्या आ जा रहा है, हाइड्रोजन आ जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एग्जांपल। इसमें देखिए बच्चों, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है हमारा, रेडॉक्स। रेडॉक्स देखिए बच्चों, ये दो वर्ड्स को कंबाइन करके बना हुआ है, एक रिडक्शन से री लिया गया है और रिडक्शन से रेड लिया गया है और ऑक्सीडेशन से
ऑक्स वर्ड लिया गया, मीन्स इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। उसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है, तो इसीलिए रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो अभी चेक करते हैं इसमें कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें अगर आप चेक करोगे तो ये देखिए जिंक ऑक्साइड है और इधर क्या बन जा रहा है, जिंक बन जा रहा है। मीन्स यहाँ पे देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं, जिंक ऑक्साइड है और उधर जिंक बन रहा है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हमारा हो रहा है, ठीक है। और इसमें अगर आप चेक करोगे हमारे कॉपर से सॉरी कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड में, ये हमारा कार्बन है ना, तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड में आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं, कार्बन यहाँ पे अकेला है, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। सीयू का मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन जो है यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, मीन्स ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स कार्बन जो है हमारा क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, क्योंकि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस टू जिंक लिख लीजिए। और कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है और जिंक ऑक्साइड हमारा रिड्यूस्ड होके जिंक बना रहा है, ठीक है। अब बच्चों एक पॉइंट आता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें ऑक्सीडाइज जो हो रहा है बच्चों, जो हमारा कार्बन है जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये क्या होगा, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज्ड होगा वो कैसा सब्सटेंस, वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो कार्बन हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन हमारा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और जो सब्सटेंस हमारा रिड्यूस्ड हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड होकर जिंक बन रहा है, मीन्स जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो जो सब्सटेंस हमारा रिड्यूस होता है वही सब्सटेंस क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो मीन्स हमारा जिंक ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो सब्सटेंस हमारा रिड्यूस्ड हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और जो सब्सटेंस हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल से इसको और समझते हैं, जिसको मैं इरेज कर देती हूँ, उसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे उससे समझते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया है, तो इसमें चेक करते हैं कौन सा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। इसमें आप चेक करोगे तो कॉपर ऑक्साइड जो है यहाँ पर कॉपर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है और प्रोडक्ट में क्या बन जा रहा है, कॉपर बन रहा है। मीन्स कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है बच्चों। और इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन हाइड्रोजन गैस यहाँ पे अकेली थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन आ जा रहा है, मीन गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जा रही है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं बच्चों, कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर रिड्यूस होके कॉपर बन रहा है, तो जो सब्सटेंस हमारा रिड्यूस होता है वही सब्सटेंस क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट हाइड्रोजन गैस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे वाटर बन जा रहा है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसके साथ गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो जो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है सब्सटेंस वही क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। तो हमारा हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, यहाँ पे
ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।